वेलकम टू एग्जाम टाइम में आपका स्वागत है। हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बिहार एसआई टेस्ट सीरीज बाय एग्जाम टाइम वाईटी चैनल। यह टेस्ट सीरीज जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन है। इस टेस्ट की सीरीज को बहुत ही ध्यान से बनाया गया है ताकि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद सिद्ध हो। इस टेस्ट सीरीज को आप रेगुलर बेसिस पे लगा लेते हैं तो आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर मार्क्स गेन कर पाएंगे और इसी के साथ आप इस एग्ज़ाम को पास करके आप अच्छे अधिकारी बन जाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए एग्जाम टेस्ट सीरीज को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। और वीडियो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आपको कुछ मुझसे पूछना है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा राज्य अपने राज्य में एटालिन जल विद्युत परियोजना को स्थापित करने के प्रस्ताव को पारित किया है? ए गोवा, बी कर्नाटका, सी अरुणाचल प्रदेश एंड डी मणिपुर। तो इसका सही जवाब है सी अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह को किस देश ने तेजस नामक सफ़ेद घोड़ा उपहार में दिया है? ए मंगोलिया, बी नेपाल, सी बांग्लादेश एंड डी श्रीलंका। तो इसका सही जवाब है ए मंगोलिया। क्वेश्चन नंबर 3। सर्कल नामक नई सुविधा देने वाला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है? कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने सर्कल नामक सुविधा दी है? ए फेसबुक ने, बी ट्विटर, सी इंस्टाग्राम एंड डी टेलीग्राम। तो इसका सही जवाब है बी ट्विटर ने। क्वेश्चन नंबर 4। इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी EBG जारी करने वाला भारत का पहला बैंक कौन बन सा है? ए HDFC, बी SBI, सी ICICI, डी एक्सिस। तो इसका सही जवाब है ए HDFC। क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा मून लाइटिंग शब्द का संबंध किस क्षेत्र से है? ए रोजगार से, बी अंतरिक्ष विज्ञान से, सी मनोविज्ञान से, डी रक्षा क्षेत्र से। तो इसका सही जवाब है ए रोजगार क्षेत्र से। क्वेश्चन नंबर 6। एक्सरसाइज काकाडू 2022 का आयोजन किन दो देशों के मध्य आयोजित किया गया है? भारत जापान, भारत कनाडा, भारत ऑस्ट्रेलिया एंड भारत वियतनाम। तो भारत जो काकाडू है वो भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच आयोजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7। भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ स्थापित की जा रही है? लद्दाख में, दिल्ली में, उत्तराखंड में एंड असम में। तो इसका सही जवाब है ए लद्दाख में। क्वेश्चन नंबर 8। पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित रामचंद्र मांझी का हाल ही में निधन हुआ। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? लोक नर्तक थे, समाज सेवक थे, संगीतज्ञ थे या विज्ञान के क्षेत्र से था? तो इसका सही जवाब है वो एक लोक नर्तक थे। क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में अर्जुन अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर का निधन हो गया। उनका नाम क्या था? बानी जयराम, नंदू नाटेकर, सलीम दुरानी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी सलीम दुरानी। क्वेश्चन नंबर 10। विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है? ए बबीता फोगट, विनीश फोगट एंड साक्षी मलिक। तो इसका सही जवाब है विनीश फोगट। क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा लेबर कप का संबंध किस खेल से है? टेनिस से, कबड्डी से, खो खो से, जूडो से। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए टेनिस से। क्वेश्चन नंबर 12। G20 2022 की अध्यक्षता किस देश ने की है? ए भारत ने, बी इंडोनेशिया ने, सी चीन ने एंड डी इटली ने। तो इसका सही जवाब है बी इंडोनेशिया ने। वर्ल्ड कप उसके बाद 2023 वाला जो G20 था उसका जो आयोजन था वो भारत ने किया था। क्वेश्चन नंबर 13। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 के अनुसार सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? ए भारत, बी चाड एंड सी बांग्लादेश एंड डी ईरान। तो इसका सही जवाब है सी बांग्लादेश सबसे प्रदूषित देश। बजट 2023-24 के अनुसार भारत श्री की स्थापना की घोषणा की गई है। इसका संबंध है ए प्राचीन शिलालेखों के डिजिटीकरण से, डिजिटलीकरण से, बच्चों के डिजिटल शिक्षा से, पर्यटन विकास से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है प्राचीन शिलालेखों के डिजिटलीकरण से। क्वेश्चन नंबर 15। बजट 2022-23 में किए गए घोषणा के अनुसार भारत 2030 तक कितना गीगावाट सौर ऊर्जा का लक्ष्य प्राप्त करेगा? ए 180, बी 280, सी 320 एंड डी 420। तो इसका सही जवाब है बी 280 गीगावाट। कर्नाटक सरकार ने किस तिथि को प्रेरणा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? 17 जनवरी, 17 फरवरी, 17 मार्च और 17 अप्रैल। तो इसका सही जवाब है 17 मार्च को, प्रेरणा दिवस के रूप में 17 मार्च को। भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का वनावरण क्षेत्र है 21.2171% टू 24.64%, 26.20%, 28.40%। तो इसका सही जवाब है 21.71%।
क्वेश्चन नंबर 18, 2022 में कितने समुद्री तट को ब्लू फ्लैग लिस्ट में शामिल किया गया? A 2, B 3, C 4, D 14। तो इसका सही जवाब है A 2। क्वेश्चन नंबर 19, जैव विविधता के संरक्षण के संबंधी समझौता भारत और किन देशों के बीच में हुआ है? A चीन के श्रीलंका, B C नॉर्वे, D नेपाल। तो इसका सही जवाब है A चीन के बीच हुआ है। क्वेश्चन नंबर सॉरी ये जो हुआ था नेपाल में हुआ था। जैव विविधता संरक्षण संबंधी समझौता जो था भारत और नेपाल के बीच में हुआ है, चीन के साथ नहीं हुआ दोस्तों, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 20, भारत के नए महालेखक CAG किसे नियुक्त किया गया है? भारती दास, R वेंकटरमण, तुषार मेहता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है भारती दास को। क्वेश्चन नंबर 21, मुलायम सिंह यादव के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? वे 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर B है वे देश के 1 बार रक्षा मंत्री बन चुके हैं। और C वे 8 बार विधायक बन चुके हैं और इनका जन्म उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुआ। ये ऑप्शन नंबर D सिर्फ गलत है, उसके अलावा सारे सही ऑप्शन सही है। वे 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन चुके हैं, बिल्कुल सही है। वे देश के रक्षा मंत्री बने हैं 1 बार, वो भी सही है। और 8 बार विधायक बने, वो भी सही है। सिर्फ लास्ट वाला गलत है। क्वेश्चन नंबर D सही ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22, हाल ही में पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? S मुरलीधर, K विनोद चंद्रन, रविशंकर झा, मनिंदर मोहन। तो इसका सही जवाब है K विनोद चंद्रन जी। क्वेश्चन नंबर 23, मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। बद्री नारायण को, रवि झा को, अजीत आज़ाद को एंड इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है अजीत आज़ाद। क्वेश्चन नंबर 24, 95 ऑस्कर पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किससे जीता? ब्रेंडन फ्रेजर, विल स्मिथ, ऑस्टिन बटलर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ब्रेंडन फ्रेजर। क्वेश्चन नंबर 25, साहित्य के क्षेत्र में किसे नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? एनी एनॉक्स, एंटन जिलिंगर, अब्दुल रज़ाक गुरनाह, ल्यूस ग्लुक। तो इसका सही जवाब है एंटी ऑर्नॉक्स। पैडा पद्धति क्या है? रासायनिक खादों का अधिक प्रयोग, जंगल काटकर सूखने छोड़ना, वनों का संरक्षित करना, उपयोग सभी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर B जंगल काटकर सूखने को छोड़ना, पैडा पद्धति कहते हैं। महादेव की पहाड़ी किसका भाग है? कैमूर की पहाड़ी, सतपुड़ा, विंध्य और पश्चिमी घाट। तो इसका सही जवाब है यह एक सतपुड़ा का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 28, दक्कन का पठार किस काल में निर्मित हुआ था? टर्सरी, पर्मियल, क्रिस्टेशियस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है क्रिस्टेशियस काल में। क्वेश्चन नंबर 29, बिहार के कितने जिलों से होकर गंगा नदी प्रभावित होती है? ऑप्शन में A 8, B 10, C 12 एंड D 14। तो इसका सही जवाब है टोटल 12 जिलों से होकर बहती है। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या कितनी है? एग्रो इकोलॉजिकल जोन जो है वो A 15, B 17, C 21, D 24। तो इसका सही जवाब है C 21। प्रादेशिक विभाजन के दृष्टिकोण से नेपाल हिमालय की कुल लंबाई है 520 किलोमीटर, 800 किलोमीटर, 700 किलोमीटर, 340 किलोमीटर। तो इसका सही जवाब है 800 किलोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सी झील राजस्थान में नहीं है? पिछोला झील, डिंडवाना झील, मानस झील, फतेह सागर झील। तो इसका सही जवाब है मानस झील जो होगा वो जम्मू कश्मीर पाया जाता है, ये यहाँ पे नहीं है, राजस्थान में नहीं है। बाकी सारी झीलें राजस्थान में हैं। क्वेश्चन नंबर 33, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? 1974, 1976, 1980, 1983। तो इसका सही जवाब है 1983, ऑप्शन नंबर D। क्वेश्चन नंबर 34, आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के अनुसार आजीवन के आयु के आरोही क्रम अनुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? A ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी। गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, सन्यासी, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, सन्यासी, गृहस्थ, सन्यासी, वानप्रस्थ, सन्यासी। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही है। ऑप्शन नंबर 1 सही है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी। क्वेश्चन नंबर 35, गुप्त वंश के किस शासक को लिच्छवी दैत्य कहते हैं? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, अनुकुमार गुप्त। तो इसका सही जवाब है समुद्रगुप्त को। 36, महाबलीपुरम के सप्त पैगोडा किसके द्वारा संरक्षित कला की साक्षी है? चोलों द्वारा, चेरों द्वारा, राष्ट्रकूटों द्वारा, पल्लवों द्वारा। इसका सही जवाब है पल्लवों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 37, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान के प्रधानमंत्री था? बहराम शाह, इल्तुतमिश, आराम शाह, नसरुद्दीन। तो दिल्ली के सुल्तान बनने से पहले बलबन जो थे वो नसरुद्दीन के
प्रधानमंत्री थे। तो ये ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है? शेख निजामुद्दीन औलिया चिश्तिया संप्रदाय, बहाउद्दीन जकारिया सुहरावर्दी संप्रदाय, मियार मीर कादरी सिलसिला या अहमद सरहिंदी नक्शबंदी संप्रदाय। तो कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। इनमें से जितने भी दिया गया है टोटल का टोटल सही है। शेख निजामुद्दीन औलिया बिल्कुल सही, औलिया जो चिश्तिया समुदाय बिल्कुल सही, बहाउद्दीन जकारिया सुहरावर्दी संप्रदाय सही है, मियां मीर कादरी सिलसिला सही है, अहमद सरहिंदी नक्सल संप्रदाय बिल्कुल सही है। यानी कि चारों के चारों ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 39, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया? गुलबंद बेगम ने, हाजी बेगम ने, अकबर ने, हिंदाल ने। तो इसका सही जवाब है इसको बनवाया था हाजी बेगम ने। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? ए पंचमहल, बी मोती महल, सी सलीम चिश्ती का मकबरा, एंड डी मरियम पैलेस। फतेहपुर सीकरी में जो है वो ऑप्शन नंबर बी मोती महल स्थित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 41, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष किया गया? 1599, 1677, 1699, 1709। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 1699। 42, नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली के शासक कौन थे? मोहम्मद शाह, बहादुर शाह, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। तो इसका सही जवाब है मोहम्मद शाह। 43, बुनियादी शिक्षा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू, राजा राम मोहन राय, सी महात्मा गांधी, डी एनी बेसेंट। तो इसका सही जवाब है महात्मा गांधी। 44, निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 18 सितंबर का एक विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? बी.डी. सावरकर, डिजरायली, टी.आर. होम्स एंड इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है डिजरायली ने। क्वेश्चन नंबर 45, कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932, इनमें उपयुक्त सभी। तो महात्मा गांधी ने जो भाग लिया था वो सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में भाग लिया था, बाकी पहले और तीसरे में नहीं लिया था। 46, संविधान बनाने समय निम्नलिखित में कौन सा आदर्श प्रस्ताव में शामिल नहीं किया गया था? स्वतंत्रता, समता, समाजवादी, न्याय। तो इनमें से कौन सा नहीं किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी जो है समाजवादी शब्द को उसमें नहीं जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 47, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची में किसके शासनकाल में के दौरान हटाया गया था? इंदिरा गांधी सरकार, मोरारजी देसाई सरकार, नरसिम्हा राव सरकार, राजीव गांधी सरकार। तो इसका सही जवाब है बी मोरारजी देसाई सरकार। 48, पहले वित्त आयोग का गठन हुआ था 1950 में, 1951, 1952, 1954। तो इसका सही जवाब है 1951 ईस्वी में। 49, भारत के राष्ट्रपति के पास आपात अधिकार है 4 प्रकार के, 2 प्रकार के, 5 प्रकार के, 3 प्रकार के। तो ये उनके पास टोटल 3 प्रकार के आपात अधिकार है। ऑप्शन नंबर डी। 50, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? अमेरिकी संविधान से, रूसी संविधान से, ब्रिटिश संविधान से एंड ऑस्ट्रेलिया संविधान से। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी ब्रिटिश संविधान से। 51, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित कौन करता है? राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री या लोकसभा के अध्यक्ष। तो इसका सही जवाब है लोकसभा के अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। 50, क्वेश्चन नंबर 52, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों का बंटवारा निर्धारण करती है? तीसरी अनुसूची, चौथी अनुसूची, 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची। तो इसका सही जवाब है चौथी अनुसूची। 53, उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए कहाँ पर वकालत करने की मनाही है? उच्चतम न्यायालय के अलावा किसी अन्य न्यायालय में, भारत के किसी भी न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय के नीचे किसी भी न्यायालय में, किसी भी फौजदारी अदालत में। तो इसका सही जवाब है उस ऑप्शन नंबर बी भारत के किसी भी न्यायालय में। 54, निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट में लोकपाल और लोकायुक्त संस्थाओं के स्थापना की सिफारिश की गई है? प्रथम प्रशासनिक सुधार समिति, के.बी. कामत समिति, अशोक मेहता समिति, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए प्रथम प्रशासनिक सुधार समिति। 55, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? ए अनुच्छेद 163, बी अनुच्छेद 166, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 167 एंड डी अनुच्छेद 168।
तो मुख्यमंत्री के कार्यों को जो परिभाषित किया गया है वो अनुच्छेद 167 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 56, मोहिनी अट्टम नृत्य का विकास निम्नलिखित में से किस मूल राज्य में हुआ है? ए कर्नाटक, बी आंध्र प्रदेश, सी केरल, डी तमिलनाडु। तो इसका सही जवाब है मोहिनी अट्टम जो है वो केरल की लोक नृत्य है। 57, पोत निर्माण यार्ड मंझगांव डॉक यार्ड शिपयार्ड कहाँ स्थित है? जो मझियार डॉकयार्ड जो शिपयार्ड है वो कहाँ है? कोची में, गोवा में, महाराष्ट्र में या विशाखापट्टनम में? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र में। 58, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी और अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? ए चेन्नई में, बी दिल्ली में, सी मैसूर में, डी हैदराबाद में। तो इसका सही जवाब है सी मैसूर में। 59, केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन कब किया गया? ए 1953, बी 1972, सी 1974, डी 1988। तो इसका सही जवाब है केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का स्थापना 1953 में किया गया। निम्नलिखित में से किस देश के सांसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत है? नेपाल, मलेशिया, भूटान, मालदीव। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए नेपाल। 61, कार्टागेना प्रोटोकॉल का संबंध है? जैव सुरक्षा समझौते से, प्रदूषण से, ओजोन संरक्षण से, जलवायु परिवर्तन से। तो इसका सही जवाब है ए जैव सुरक्षा समझौते से। 62, गैस जो धान के खेत में उत्सर्जित होती है भूमि के तापमान में वृद्धि करती है वह है नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या मीथेन? तो इसका सही जवाब है मीथेन। धान के खेत से मीथेन निकलती है। 63, जलवायु परिवर्तन का कारण है ग्रीन हाउस गैसेस, ओजोन परत के क्षरण एवं प्रदूषण या उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब है जलवायु परिवर्तन का जो मेन रीजन है वो सभी हैं, उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। 64, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को, 22 मई को, 5 जून को और 5 दिसंबर को। तो इसका सही जवाब है जो बायोडाइवर्सिटी जो है वो मनाया जाता है 22 मई को। 65, निम्नलिखित राज्यों में से किसने भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? ए गुजरात, बी हरियाणा, सी मध्य प्रदेश, डी राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है गुजरात। सॉरी दोस्तों। 66, निम्नलिखित में से किस राशि के लिए कोई मात्रक नहीं है? घनत्व, बल, संवेग, अपेक्षित घनत्व। तो घनत्व के लिए भी डेंसिटी होता है, मात्रक डेंसिटी है, बल के लिए फोर्स न्यूटन, संवेग के लिए भी है, लेकिन अपेक्षित घनत्व के लिए कोई भी मात्रक नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। 67, निम्नलिखित में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता है? राधा एक पुल में तैर रही है, एक इंजन ट्रेन को खींच रहा है, एक पवन चक्की द्वारा कुएं में पानी निकाला जा रहा है, एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है। तो कौन किस मामले कोई कार्य नहीं हो रहा है? तो इसमें पवन चक्की द्वारा कुएं से पानी निकाला जा रहा है एक काम है, इंजन द्वारा खींचे उसमें भी पावर लग रहा है, राधा पुल में तैर उसमें पावर लग रहा है, लेकिन गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है तो इसमें कोई कार्य नहीं हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। किसी संकुचित स्प्रिंग में समान लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण इनमें से कौन सी ऊर्जा निहित होती है? स्थितिज ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर एक स्थितिज ऊर्जा। 69, निम्नलिखित में से किस समीकरण द्वारा संवेग की गणना की जाती है? ए संवेग द्वारा इक्वल टू द्रव्यमान बाई आयतन, बी संवेग इक्वल टू द्रव्यमान इंटू वेग, सी संवेग इक्वल टू द्रव्यमान इंटू त्वरण, डी संवेग इक्वल टू द्रव्यमान इंटू आयतन। तो इसका सही जवाब है बी संवेग इक्वल टू द्रव्यमान इंटू वेग। 70, जब पानी से भरे हुए बीकर में एक कॉर्क और एक कील को रखा जाता है तो कॉर्क तैरता है जबकि कील डूब जाती है, इसका कारण क्या है? कॉर्क का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक है, लोहे के कील का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक है, लोहे के कील का द्रव्यमान कॉर्क के द्रव्यमान से अधिक है, या कॉर्क का द्रव्यमान लोहे के द्रव्यमान से अधिक है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी जो है वो सही जवाब है। लोहे के कील का घनत्व जो है पानी के घनत्व से अधिक है, इसलिए वह डूब जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? ए रेडियो, बी इंफ्रारेड, सी माइक्रोवेव एंड डी अल्ट्रासाउंड। तो रेडियो भी एक इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक वेव है, इंफ्रारेड भी है, जबकि अल्ट्रासाउंड नहीं है। ऑप्शन नंबर ए डी सही जवाब है। 72, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? ध्वनि का वेग होता है सर्दियों की तुलना में गर्मियों में कम होता है,
सर्दियों और गर्मियों में एक समान होता है। मौसम पर निर्भर नहीं है, सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक होता है। तो ध्वनि का वेग जो होता है वो सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक होता है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। 73 जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो इस गति का क्या प्रभाव पड़ता है? गति बढ़ जाती है, गति घटती है, पहले घटती है फिर बढ़ती है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम से जाएगी तो क्या होगा, गति का प्रकाश जो है वो बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। 74 किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई को क्या कहा जाता है? अणु, परमाणु, न्यूट्रॉन एंड नाभिक। तो किसी भी यौगिक का सबसे छोटा जो होता है वो उसके अणु होते हैं। 75 निम्नलिखित में से कौन सी धातु है जो तरल अवस्था में मौजूद है? ए पारा, बी बोरोन, सी क्लोरीन एंड डी ब्रोमीन। तो अधातु जो तरल अवस्था में मौजूद है वो क्या है? ब्रोमीन है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। 76 समान रासायनिक गुण वाले दो तत्व के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होगी, तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होगी, तत्वों के परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होंगे, तत्वों के परमाणु द्रव्यमान समान होंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। 77 परमाणु हथियार में उपयोग किए जाने वाले सबसे समान समस्थानिक हैं? यूरेनियम और प्लूटोनियम, ड्यूटेरियम और लिथियम, ड्यूटेरियम और प्लूटोनियम एंड ऑप्शन नंबर डी यूरेनियम एंड लिथियम। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो यूज होता है वो ऑप्शन नंबर ए यूरेनियम और प्लूटोनियम यूज किया जाता है। 78 परमाणु की ऑक्सीकरण स्थिति क्या प्रदर्शित करती है? प्राप्त इलेक्ट्रॉन की संख्या, क्षति हुई इलेक्ट्रॉन की संख्या, सी यौगिक का वास्तविक आवेश, डी उसकी रिक्तियाँ। इसका सही जवाब है सी यौगिक का वास्तविक आवेश। 79 आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 18 के मूल तत्व अपनी 72 कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने वाले को छोड़कर अन्य सभी को क्या कहा जाता है? उपधातु, संक्रामक धातु, निष्क्रिय गैस एंड दुर्लभ मृदा तत्व। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है सही जवाब है, निष्क्रिय गैस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 80 निम्नलिखित में से किस हैलोजन का क्वथनांक उच्चतम होता है? ब्रोमीन का, आयोडीन का, फ्लोरीन का, क्लोरीन का। तो इसका सही जवाब है बी आयोडीन का। क्वेश्चन नंबर 81 हीरे के कार्बन परमाणु के बाहरी कक्ष में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? हीरे के कार्बन में जो होती है वो 0 या फिर बी नंबर 2, सी 3, डी 4। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 0। उसके बाहर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। 82 ऑक्सीजन की उपस्थिति में अयस्कों को गर्म करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? निष्पादन, संरक्षण, संचारण, निष्कर्षण एंड भंजन। तो इसका सही जवाब जब ऑक्सीजन उपस्थित रहेगा तो उसे भंजन कहेंगे। ऑप्शन नंबर डी। 83 टॉक्सिकोलॉजी निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है? जहर या विष का, इंसानी व्यवहार का, भू संरक्षण का एंड नींद का। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए जहर और विष का। 84 मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग निम्नलिखित में से कौन सा है? दिमाग, गुर्दा, त्वचा एंड हड्डी। तो सबसे बड़ा है सी त्वचा। 85 निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक जड़ों से खाद्य पदार्थों का परिसंचरण करता है? ए ग्राउंड टिश्यू, बी जाइलम, सी फ्लोएम, डी कैम्बियम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी जाइलम। 86 निम्नलिखित में से कौन सा समरूप अंग है? ए मानव हाथ और पैर का बल, बी कुत्ते का पैर और डॉल्फिन का फ्लिपर, सी चमगादड़ का पंख और व्हेल का पंख, बी डी लॉबस्टर का पूंछ और व्हेल का फॉल। तो इसका सही जवाब है लॉबस्टर का पूंछ और व्हेल का फॉल जो है समरूप अंग है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। 87 निम्नलिखित में से कौन सा जीव मुकुलन द्वारा प्रजनन नहीं करता है? ए मूंगा, बी हाइड्रा, सी स्पंज एंड डी एनिलीडा। तो इसका जो मुकुलन द्वारा प्रजनन नहीं जो करता है वो एनिलीडा है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 88 छोटी आंत की आंतरिक सतह पर हजारों अंगुलीनुमा आकृति निकली हुई होती है, उन्हें क्या कहा जाता है? लम्प्स, ब्रोंकाई, रंसाकूर, मेयोमास। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी रंसाकूर कहा जाता है। 89 मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है? मस्तिष्क का मध्य भाग, मस्तिष्क का अगला भाग, अनुमस्तिष्क या मेडुला। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी मेडुला ऑब्लिंगेटा जो है वो सांस को लेने को कंट्रोल करता है, क्योंकि यह ऑटोमेटिक क्रिया होती है। गर्भाशय किसके माध्यम से योनि में खुलता है? डिम्बवाहिनी, शुक्रवाहिनी, मूत्रमार्ग या गर्भाशय ग्रीवा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है गर्भाशय ग्रीवा के द्वारा। 91 निम्नलिखित में से कौन सा पौधा थैलोफाइटा के अंतर्गत नहीं है? ए कारा, बी उल्वा, सी फ्लोनेरिया यूलोथ्रिक्स। तो इसका सही जवाब है
फ्लोरोनेरिया 92 निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र का अंतर्गत नहीं आता है? कृषि, वानिकी, खनन और उत्खनन और विनिर्माण। तो विनिर्माण जो है वो टर्सरी में आता है, जबकि प्रथम में आता है कृषि, वानिकी और कृषि एंड वानिकी। तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। 93 प्रथम पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस मॉडल पर आधारित था? हैरोल्ड मॉडल, पीसी महालनोबिस, कॉडगिल या डब्ल्यू मिलर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हैरोल्ड टोमर मॉडल। 94 मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब की गई? दिसंबर 2014, दिसंबर अगस्त 2015, जुलाई 2016, मई 2017। तो इसका सही जवाब है दिसंबर 2014। यह टीकाकरण से संबंधित है। मूल्य वर्धित कर वैट सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल एंड बिहार। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा में। इसके आगे के जो 5 क्वेश्चन दोस्तों वो मैथ्स के हैं, जिसे आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे और भी वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। मैं ऐसी वीडियो हमेशा आपके लिए लाता रहूँगा जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद सिद्ध होगा और आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।